फ्लैट अर्थ से रिलेटेड मैं आपके वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ और फ्लैट अर्थ की थ्योरी को भी आपका देखता रहता हूँ। मेरे कुछ प्रश्न थे, अगर आप उनके उत्तर दे पाएँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी फ्लैट है। क्वेश्चन मेरा ये है कि अब जैसे कि आप कहते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है, राइट? तो ये जो सूरज है, ठीक है? सूरज के उगने और छिपने को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जैसे मैंने एक चप्टो गोला प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसके बारे में आपको कोई हाँ, हाँ। आइडिया है क्या? थोड़ा-थोड़ा मैंने देखा है, पर पूरे नहीं देखे हैं, थोड़ा-थोड़ा देखा है। लगभग कितनी वीडियोस देख ली होंगी लगभग अंदाज़न? 1 या 2 देखी हैं, वो भी आधी-आधी। क्योंकि हाँ। डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगा कि आप जो है एक गलत उसको विचारधारा को प्रचारित कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मतलब आपने वीडियो देखने से पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया। हाँ, 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 हाँ। हाँ, 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 हाँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपके साथ अगर सामने अगर क्वेश्चन रखने आया हूँ, तो एक तरीके से मैं डिबेट के लिए आया हूँ। हाँ, तो अगर आप खुले पक्ष में डिबेट करने के लिए आए हैं, तो मैं उसी प्रकार से फिर वार्तालाप करूँगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हम मान सकते हैं कि आप हाँ जी, ग्लोब हाँ अर्थ जी। के पक्ष में डिबेट करने आए हैं। ठीक है। जी, श्योर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि एक प्रश्न आप मेरे से पूछेंगे, फिर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूँगा। फेयर इनफ? नहीं सर, देखिए मैं तो कुछ जानता ही नहीं, ठीक है? मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मेरे को तो बस ये बताया गया कि पृथ्वी गोल है। मैं गरीब हूँ। और तो मैं तो आपके किसी प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाऊँगा, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, वैसे तो भी होस्ट आप हैं, अच्छा, मैं तो यहाँ पर गेस्ट हूँ। ठीक है, मैं अब बताता हूँ। डिबेट समझते हैं आप? होस्ट डिबेट किसे क्या कहा जाता हाँ है? जी। डिबेट और टीचिंग में अंतर देखिए समझते हैं? मेरा पहला तो सुनिए, अगर मुझे अंतर नहीं पता होता तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं, ठीक है? पर वो हाँ। मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि फ्लैट अर्थ के रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन मैंने किया है कि सूरज के उगने और छिपने को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं ना, इधर-उधर की बात करने ठीक से है, क्या डायरेक्ट फ़ायदा? टाइम मुद्दे की वेस्ट बात होगा कर आपका रहे भी, हैं। मेरा भी। हाँ, हाँ डायरेक्ट जी। मुद्दे की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट मुद्दे की बात कर रहे हैं। आपने बोला कि आपको पता है कि डिबेट क्या होती है, इसलिए आप डिबेट करने आए हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं पता है कि डिबेट क्या होती है। उसका कारण ये है कि डिबेट में दोनों दोनों पहलू बराबर के उस पे होते हैं। यानी कि मैं आपसे एक प्रश्न करूँगा, आप मेरे से एक प्रश्न करोगे, इस प्रकार चलता है, ठीक है? जो आप पूछ रहे हैं कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूँ, इसे डिबेट नहीं बोलते, इसे डाउट क्लैरिफिकेशन बोलते हैं, कि मैं आपके चलिए डाउट ठीक को है, क्लैरिफाई करूँ। आप डाउट क्लैरिफिकेशन कर लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, तो डाउट क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैंने ऑलरेडी लगभग 90 वीडियोस बना रखी है, पूरी किताब लिख रखी है डाउट्स क्लैरिफाई करने हुँ, के हुँ, लिए। हुँ। पूरी किताब लिख रखी है, हुँ, सारे हुँ, हुँ, प्रश्नों हुँ। के उत्तर उसमें दे रखे हैं। एवरी सिंगल हाँ, हाँ। क्वेश्चन जो आपके मन में हो सकता है चपटी पृथ्वी से संबंधित, उन सभी के उत्तर मैंने हाँ, हाँ। ऑलरेडी दे दिए हैं। आज हम डिबेट कर रहे हैं, ना कि डाउट क्लैरिफाई कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ऐसा मान लीजिए। जैसा आपको सही लगे आप वैसा मान लीजिए। ठीक है, तो आप डिबेट करने के लिए तैयार हैं? तो आप अपना पहला प्रश्न पूछें, फिर आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। तो ठीक पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि सूरज के छिपने और उगने को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं फ्लैट अर्थ में? ठीक है, तो चपटी पृथ्वी के ऊपर क्या होता है कि भाई सूरज एक ऊर्जा का स्रोत है, एक प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का। ठीक है? तो ठीक, ठीक। प्रकाश की होती है एक लिमिट। हुँ, हुँ। तो वो जब लिमिट होती है, तो यानी कि एक लिमिट तक ही प्रकाश जा सकता है, उसके आगे प्रकाश नहीं जा सकता, प्रकाश की सीमा समाप्त हो जाती है। यानी कि सूर्य से ठीक निकलने है। वाला जो प्रकाश है, एक सीमा तक ही हुँ, एटमॉस्फेयर का भेदन कर सकता है, उसके बाद वो कम वीक होता चला जाता है और एक समय बाद वहाँ स्टॉप हो जाता है उसका प्रकाश। ठीक है? तो होता क्या है कि ठीक है जी। सूर्य जब चपटी पृथ्वी के ऊपर ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो होता क्या है कि जब सूर्य हुँ, आए, हमारे जब पास आते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? हुँ, हुँ। तो क्या होता हुँ, है कि अपने प्रकाश को साथ लेकर आते हैं, जिसे हम सूर्योदय कहते हैं। उसके बाद ऐसे चक्कर लगाते हुँ। हमारे सिर के ऊपर से ऐसे जाते हैं और हमसे दूर चलते चले जाते हैं और अपने प्रकाश को अपने साथ लेते चले जाते हैं, जिसे हम सूर्यास्त कहते हैं। तो इस 1 प्रकार मिनट, से यहाँ पर देखिए थोड़ा सुनिए, यहाँ पर थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई नहीं हुआ बिकॉज़ आपने कहा हाँ, अर्थ फ्लैट है और सूरज जो है इस तरीके से घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है।
ठीक। हाँ। तो इसका मतलब क्या हम लोग सेंटर में रह रहे हैं? क्योंकि हम तो जहाँ भी जाते हैं, चाहे यूएस चले जाएं, वहां पर भी सूरज का चलना एक ही तरह का रहता है। मतलब हर जगह कई सारी फ्लैट अर्थ है क्या यहाँ पर, या एक ही फ्लैट अर्थ है? फ्लैट एक ही अर्थ है ना, ये पूरी एक सपाट प्लेन है। हाँ, हाँ, तो इसके ये ऊपर पूरी ऐसे सपाट चक्कर लगा प्लेन रहा है। है, सूर्य गोल गोल चक्कर लगा रहा है गोल इसमें, गोल ऐसे ऐसे। जिस जिस तरीके से आप बता रहे हैं सूर्य का घूमने को, उस तरीके से अगर सूर्य घूमेगा तो कभी रात ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? आप जिस तरीके से बता रहे हैं ना कि एक डिस्क, मतलब फ्लैट अर्थ के ऊपर जो है हाँ एक सर्कल में सूरज घूम रहा है, हाँ। तो रात रात क्यों नहीं होगी ही होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, मैं आपसे, आप बोल रहे हो ना कि रात नहीं होगी, फ्लैट अर्थ के ऊपर ऐसे सूरज घूमेगा, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं होगी रात? क्योंकि वो एक ही तरफ घूम रहा है ना, एक ही वो तरफ घूम रहा है मतलब? एक ही साइड पे घूमे जा रहा है, एक ही साइड पे घूमे जा रहा है। पीछे की तरफ जो है अरे उसपे ये पृथ्वी है चपाट, हाँ हाँ, पीछे कोई नहीं रहता है, सब ऊपर ही रहते हैं, सब ऊपर ही रहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। सपाट पृथ्वी के ऊपर सब ऊपर ही रह रहे हैं, और सूर्य ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो जब सूर्य यहाँ पर है तो यहाँ पे नीचे दिन हो गई और यहाँ पे रात हो गई, तो उसमें समस्या क्या है? सूरज, आपके कहने का अर्थ ये है कि सूरज जब जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाता है, तो वहां पर जो है दूसरी तरफ जो है रात हो जाती है। जैसे हम एक सर्कल का डायमीटर मान लेते हैं हम, एक सिरे पे अगर सूरज पहुंचा है तो दूसरे सिरे पे जो है डायमीटर के रात हो जाएगी। आपके कहने का ये अर्थ है, राइट? मतलब ऐसा नहीं एग्जैक्टली कि बिल्कुल डायमीटर के अपोजिट ही रात होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि सूर्य का जहां तक प्रकाश जा रहा है वहां तक दिन रहेगा, और जहां तक प्रकाश जाना बंद हो गया वहां पे रात चालू हो गई वहां से। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा। अब एक बात बताइए हाँ। कि आपने कहा कि सूरज इस तरीके से घूम रहा है, मैंने मान लिया, और एक डायमीटर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, तो वहां पर जो है डायमीटर के दूसरे सिरे पे रात हो जाती है और उस सिरे पे दिन हो जाता है। ठीक, तो दोपहर कब होती है? दोपहर कब होती है, पहला पॉइंट। और दूसरा, जब जब सूरज आपके सिर के ऊपर है तब दोपहर हो गई। सिर के ऊपर कैसे? सिर के ऊपर कैसे? आप तो मतलब वो डायमीटर के साथ, पैरामीटर के साथ घूम रहा है ना, सर्कल के पैरामीटर के साथ अगर कोई चीज घूम रही है तो वो सर के ऊपर कैसे आ सकती है? या मैं ये कह रहा हूँ कि सूर्य हमसे दूर है, जब सूर्योदय हो रहा है तो सूर्य हमसे दूर है, और जब दोपहर है तो सूर्य हमारे बिल्कुल नजदीक है, ऊपर है हमारे। इसमें क्या समस्या आ रही है? हेलो, मैं ये कह रहा हूँ, जब सूर्योदय होता है तो सूर्य हमसे दूर होता है, और जब दोपहर होती है तो सूर्य जो होता है हमारे पास होता है, हमारे बहुत नजदीक होता है, हमारे बिल्कुल ऊपर होता है। तो इसमें क्या समस्या आ रही है नहीं आपको? नहीं, समस्या ये आ रही है कि आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सर्कल के पैरामीटर के साथ घूम रहा है एक ही डिस्टेंस पे, मतलब वो सर्कल की त्रिज्या के साथ घूम रहा है एक तरीके से। ये मैंने ठीक है। और उसका भी रेडियस बदलता रहता है। आप जिस तरीके से हाथों का एक्शन बना के दिखा रहे हैं, उससे यही आइडिया लग रहा है कि रेडियस बदलता रहता है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, रेडियस बदलता रहता है। अब ये बताइए मुझे, जो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, क्या वहां पर कभी रात मैं आपको पूरा कुछ, यहाँ पे मैं 1 घंटे तक आपको पूरी फ्लैट अर्थ थ्योरी नहीं समझाऊंगा। आप ऑलरेडी मेरे से 2-3 प्रश्न कर चुके हैं। अब आप मुझे बताएं, ग्लोब का एक प्रूफ आप दें मुझे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या ग्लोब का? क्या ग्लोब का? ग्लोब, पृथ्वी ग्लोब है, इसका एक प्रूफ दें आप। हाँ जी, एक प्रूफ मैं देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा प्रूफ ग्लोब का यह है कि आप जहां पर खड़े हैं, जब आप वहां से चलना शुरू करेंगे, ठीक है, चलना शुरू करेंगे, सीधे चलिएगा, कहीं मुड़िएगा नहीं। आप वापस आके इसी जगह पे आके रुक जाएंगे। ठीक है। फिर भी अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि देखिए, मोदी जी हैं हमारे, ठीक, और अभी जो वो एलन मस्क है, वो कई सारे कॉमन पीपल को जो है स्पेस में भेज रहा है। तो आप जो है वहां पर अपनी बुकिंग कराएं और एक बार स्पेस का चक्कर लगा के आए, घूम के आए, वहां से आपको दिखाई देगा कि पृथ्वी गोल है। मैंने सिर्फ आपसे एक प्रूफ मांगा, आपने 2 ही दे दिए, एक के साथ एक फ्री। हाँ, तो मैंने आपको, आपने एक मांगा, मैंने आपको दो आंसर दे दिए, दो प्रूफ दे दिए। ये तो आपके लिए बढ़िया बात है। एक के संग एक फ्री, आपने 2 प्रूफ दे दिए। पहला आपने दिया कि साहब हम जहाँ से जाते हैं घूम के आ जाते हैं, दूसरा बोला एलोन मस्क का। तो पहले पे चर्चा कर लेते हैं जरा।
पहले पे चर्चा कर लेते हैं। जी। ये रही थाली, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, मैं यहाँ चला, यहाँ से मैं ऐसे हाँ, गया और ऐसे हाँ। गोल 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 घूम के वापस आ गया थाली के ऊपर। आपको नाक की सीध में चलना है सर, गोल-गोल ऐसे नहीं चलना आपको, आपको नाक की सीध पे ये चलना है। नाक की सीध पे मतलब ना कैसे? मतलब ये है कि अगर आपकी उँगली यहाँ पर है, इसको बिल्कुल सीधा ले जाइए, डायमीटर के ऐसे उस तरफ सीधा तक। गया, हाँ हाँ। फिर ऐसे, हाँ, हाँ। तो आप उस तरफ जाएँगे, ठीक है, हाँ। आप वापस नहीं और आ मैं, पाएँगे। हाँ, फिर मैं वहाँ पर अब जाके आपको फिर उसका बताना एंड हो चाहता जाना हूँ कि चाहिए। आज तक जो आप बता रहे हो, इसे बोला जाता है, हाँ, इसे आप हाँ। जानते हैं क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है नॉर्थ साउथ सर्कम नेविगेशन। आज तक की हिस्ट्री के अंदर नॉर्थ साउथ सर्कम नेविगेशन कोई कर ही नहीं पाया। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, जो हमारे प्लेन्स जाते हैं, जो जैसे इंडिया से चल नहीं, के कोई प्लेन प्लेन कहाँ से चले गए? मैं जाएगा। कह रहा हूँ कि नॉर्थ साउथ नेविगेशन आज तक की हिस्ट्री में किसी ने नहीं करा आज तक। तो आपका ये तो प्रूफ तो फर्जी सिद्ध हो गया। नॉर्थ टू आप ये कह रहे हैं कि नॉर्थ टू साउथ कोई नहीं गया? मैं आपको बता रहा हूँ क्या बात है। ये जो हाँ, चपटी पृथ्वी है, इसका सेंटर हम हाँ, बोलते हैं हाँ, नॉर्थ पोल है, इसका सेंटर हम हाँ, बोलते हैं हाँ, नॉर्थ पोल है। और ठीक जितने है। भी डायरेक्शन है सभी, ये सभी साउथ हैं, सभी साउथ हैं। हुँ, 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 ठीक है। तो मैं ये ठीक कह है। रहा हूँ कि नॉर्थ साउथ सर्कम नेविगेशन का मतलब ये होता है ग्लोब के अनुसार, ग्लोब यानी कि गेंद के ऊपर ऐसे गोल गोल, ऐसा स्ट्रेट किसी ने भी सर्कम नेविगेशन नहीं करा है। सबने ऐसे ही सर्कम नेविगेशन करा है, ईस्ट टू वेस्ट सर्कम नेविगेशन। नॉर्थ टू साउथ सर्कम नेविगेशन आज तक की हिस्ट्री के अंदर किसी ने करा ही नहीं है। तो आपका ये प्रूफ फर्जी आपको सिद्ध हो गया। नहीं, नहीं, आपको पता है क्यों नहीं किया वो? आपको पता है क्यों नहीं किया वो? उसका मैं एक रीज़न वो देता हूँ, इसलिए नहीं देखिए। किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि पृथ्वी ग्लोब नहीं है। क्योंकि अगर पृथ्वी हाँ, ग्लोब होती तो अब आप सर्कम अब आप नेविगेशन करने में क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, वो अब आप इसलिए मेरा नहीं रीज़न किया, तो सुन लीजिए वो ना। इसलिए नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जब आप साउथ के डायरेक्शन में जाओगे तो आप एंटार्क्टिका आइस वॉल से जाके टकरा जाओगे। इसलिए आप पॉसिबल ही नहीं है नॉर्थ साउथ सर्कम नेविगेशन करना। पहला प्रूफ आपका फर्जी सिद्ध हो चुका है, दूसरा प्रूफ दें आप ग्लोब का। पहला प्रूफ फर्जी कैसे सिद्ध हुआ भाई? फर्जी ऐसे सिद्ध हुआ कि भाई, जैसे ये जो आप बोल रहे हैं सर्कम नेविगेशन सिर्फ ईस्ट 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 वेस्ट सर्कम नेविगेशन, आज तक जितने भी हुए हैं सभी ईस्ट टू वेस्ट सर्कम नेविगेशन हुए हैं, जो कि चपटी पृथ्वी के ऊपर भी संभव है। ऐसे ऐसे गोल जाके सभी लोगों ने ऐसे ऐसे सर्कम नेविगेशन करा है, किसी ने भी नॉर्थ टू साउथ नहीं करा है आज तक की हिस्ट्री के अंदर। जिससे सिद्ध होता है कि नो पृथ्वी ग्लोब नहीं है। क्योंकि ग्लोब होती तो दिक्कत क्या होती, लेकिन हकीकत यह है कि जब आप साउथ में जाओगे तो एंटार्क्टिका आइस वॉल से टकरा जाओगे। इसलिए आप सर्कम नेविगेशन नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि साउथ साइड में अंटार्कटिका है, तो नॉर्थ साइड में क्या है बताएँगे एक बार? जो भी जगह होगी वो है, वहां पे कोई वॉल नहीं है। एंटार्क्टिका आइस वॉल जो है वो साउथ की बाउंड्री है। अच्छा, तो अब मैं थोड़ा-सा देखिए, अब जिस तरीके का आप बता रहे हैं, आजकल जितने भी आपके नेविगेशन सिस्टम्स हैं, आपके जितने भी जीपीएस वगैरह हैं, या जो मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ की, उसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? जो मैग्नेटिक फील्ड ठीक है। जिसके ऊपर इतने बड़े-बड़े इक्विपमेंट बन चुके हैं, ठीक है? और इतने तो बड़ी-बड़ी आप पहले तो ये चीज़ें हो स्वीकार गई हैं। कीजिए, पहले आप ये स्वीकार कीजिए कि जो आपका पहला ग्लोब का प्रूफ है वो फर्जी सिद्ध हो चुका है। स्वीकार नहीं, मैं कीजिए, इसमें कोई स्वीकार क्यों समस्या करूँ? नहीं है। जब वो फर्ज़ी सिद्ध हुआ ही नहीं, तो मैं स्वीकार क्यों करूँ सर? नहीं, इसमें क्या, क्यों फर्जी सिद्ध नहीं हुआ आप बताओ इसमें। फर्जी सिद्ध इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपने जिस तरीके से सूरज का घूमना बताया है, उस तरह से पृथ्वी का जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट जो आप बता रहे हैं, उस सेंटर पॉइंट में तो कभी रात ही नहीं होगी। देखिए, आप किसी के साथ भी चालाकी चल सकते हैं, ठीक है? आप मेरे सामने हुँ। चालाकी नहीं चल सकते। उसका कारण ये है कि आप जब भी प्रयास करेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर भागने का, मैं उसे तुरंत पकड़ लेता हूँ। अभी तो भाई साहब पहला ही टॉपिक चल रहा है, मैं दूसरे टॉपिक पे तो गया ही नहीं मैं आप आपने जो आप शुरुआत में आप सबसे पहले पहले जो उस पे आप पहले वाले पे चले गए, आप पहले वाले पे चले गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने बोला आपका नंबर 1 प्रूफ है कि पृथ्वी ग्लोब इसलिए है कि साहब कहीं भी जाओगे किसी भी डायरेक्शन में ऐसे करके तो हमेशा उसी स्थान पर वापस आ जाओगे। मैं पूछ रहा हूँ अगर ऐसा है तो आज तक किसी ने नॉर्थ टू साउथ सर्कम नेविगेशन क्यों नहीं करा है? और इस प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है अभी तक।
नॉर्थ टू साउथ की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैंने बता दिया उसका रीजन कि नॉर्थ और साउथ पोल में बहुत कम लोग रहते हैं। अब हम पागल तो है नहीं कि हमारे रिलेटिव अगर अमेरिका में रहते हैं तो हम लोग जो है नॉर्थ की साइड चलिए भागेंगे। चलिए, ठीक है समझने ठीक वाली है बात है। ठीक है, अब मैं समझ गया, ठीक है ठीक है। तो आप ये बताएं कि फिर सरकम नेविगेशन ये जो है, ये जो आप बता रहे थे कि भाई सरकम नेविगेशन से पृथ्वी जो है ग्लोब सिद्ध हो जाती है, तो इसका मतलब सरकम नेविगेशन तो साहब यहाँ पर भी पॉसिबल है, चपटी पृथ्वी पर, तो इससे ग्लोब कैसे सिद्ध हो गई फिर पृथ्वी? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हेलो हेलो हेलो। तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, अब आप हेलो ही करेंगे हेलो। क्योंकि अब आपके पास उत्तर नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, आप कह रहे हैं कि उस तरीके से अगर सरकम नेविगेशन, आप कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर नेविगेशन नहीं हुआ तो वो चपटी पृथ्वी हो गई, ठीक है। बट ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है, वो ग्लोब ही है। कुछ भी। मैं ये कह रहा हूँ, आपने बोला कि पृथ्वी पे आप कहीं भी चक्कर लगाओगे उसी स्थान पर आप वापस आ जाओगे, ठीक है। हाँ, तो लेकिन मैं ये नाक की कह रहा स्पीड हूँ में कि चल रहा है आपको, चपटी आप पृथ्वी गोल के गोल घूम ऊपर रहे भी, हैं। नाक चपटी पृथ्वी के ऊपर भी आप ईस्ट टू वेस्ट सरकम नेविगेशन पॉसिबल है, चपटी पृथ्वी के ऊपर भी। नहीं तो नहीं, इससे नाक की सीध में आपके इस चलना है तर्क भाई, से, नाक की सीध में और नॉर्थ आप टू साउथ डायमीटर के सरकम साथ साथ चलना नेविगेशन ना होता ही नहीं है, तो आपके इस तर्क से कैसे प्रूव हो रहा है ग्लोब पृथ्वी हो ही नहीं रही? ये भाई। तो चपटी अरे पृथ्वी के भाई ऊपर भी साहब, संभव है ना। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ नाक की सीध में चलने को और आप बार बार गोल गोल उंगली घुमा रहे हो, ठीक है। आपको तो नाक की सीध आप में आज तक डायमीटर कोई देखे गया ना, ही नहीं, डायमीटर के साथ चलिए। नाक की सीध में आज तक कोई गया ही नहीं, इसीलिए तो गोल गोल तो घुमा आप रहा हूँ जाके दुनिया देखिए में आज ना भाई तक। साहब, देखिए देखिए, आपके सामने यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप जो है नाक की सीध में जाके दिखाइए लोगों को। आप जिस दिन जो है नाक की सीध में जाके वापस नहीं लौटे अगर, ठीक है, तो मैं मान लूंगा कि चपटी पृथ्वी है। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज कराओ। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था, और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ। लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया, और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है, और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।